सो गाइस यार, आप लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर शुरू करने वाले हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि लेवरेज क्या होता है यहाँ पे, और कैसे ये आपके प्रॉफिट को भी 10x यहाँ पे कर सकता है, लेकिन लॉस को भी 10x कर सकता है। 10x तो क्या, आपका पूरा जो है कैपिटल भी वाइप आउट कर सकता है यहाँ से। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लेवरेज को इस वीडियो में, ठीक है, सिंपल भाषा में समझेंगे, बहुत ही आसान भाषा में, जिसमें आपको इधर उधर की गणित लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत आसान भाषा में आपको समझ में आ जाएगा। और ऐसी 5 गलतियों के बारे में बात करेंगे यहाँ पे हम, जो कि नए ट्रेडर्स हमेशा करते आए हैं और अभी करने वाले होंगे। अगर आप लोग जब नए होंगे तो देखो, जो बिगनर्स है उनके लिए तो ये वीडियो है ही, और जो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी है और उसको भी थोड़ा बहुत आसान भाषा में समझना है, तो उसके लिए भी ये वीडियो हो सकती है। ठीक है, तो अभी हम इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो लेवरेज का मतलब होता क्या है? देखो, लेवरेज का मतलब होता है ब्रोकर से उधार लेके, एक हिसाब से उधारी का मान के चलो आप उसको, ठीक है, तो उधार लेके बड़ा ट्रेड करने का, बड़ा ट्रेड आप कर सकते हो। अब देखो, एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें, आपके पास सिर्फ 1000 रुपीज़ थे, ठीक है, 1000 रुपीज़ थे, और उससे आप लोग जो ट्रेड करना चाहते थे, और ब्रोकर ने आपको दिया 5x लेवरेज। अब 5x लेवरेज आप लोग देखते होंगे, इंट्राडे में भी आपको 5x लेवरेज जो है देखने को मिलता है, क्योंकि जिसे हम 5x मार्जिन भी कहते हैं। ठीक है, तो उस केस में भी आपको जो है 5x देखने को मिलता है, यानी कि आप 1000 रुपये अपने पास ला के 5000 रुपये से ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो 5000 रुपये से आप वहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, लेकिन ये 200x तक जाता है। अगर हम बात करें क्रिप्टो करेंसी में भी अगर आप लोग करते होंगे ट्रेडिंग, तो वहाँ पे भी आपको जो है 200x तक का मिलता है। हाँ, देखो, बहुत सारे अलग अलग ब्रोकर ऐप में आपको अलग अलग तरीके के लेवरेज जो है देखने को मिलते हैं, लेकिन इंट्राडे में ज़्यादातर, अगर आप इंट्राडे करते हो, ठीक है, तो वहाँ पे आपको ज़्यादातर 5x का मार्जिन वहाँ पे तो खैर आपको देखने को मिलता ही है। अब देखो, ये प्रॉफिट तो बढ़ा तो सकता है, प्रॉफिट तो बहुत बढ़ाएगा, क्योंकि आपका सिर्फ 1000 रुपीज़ लगा है, और जब आपका प्रॉफिट बढ़ेगा तो 5000 के हिसाब से बढ़ेगा। लेकिन ये उतने ही स्पीड से जो है ये डाउन भी आ सकता है, कि अगर आपका उल्टा चल गया मार्केट, तो जिस स्पीड से यहाँ पे जो है आपका प्रॉफिट होने वाला है, उसी स्पीड से आपका यहाँ पे लॉस भी हो सकता है। अब देखो, दोनों चीज़ों में अगर हम बात करें, तो मार्जिन और लेवरेज क्या चीज़ है, इनमें फ़र्क क्या है? तो मार्जिन होता है आपका खुद का पैसा, और जो लेवरेज होता है वो आपको उधार दिया गया पैसा होता है यहाँ पे। अब ये दोनों ही अलग चीज़ है बिल्कुल ही, तो लोग इसमें अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कई बारी। 5 गलतियाँ हम यहाँ पे देखेंगे जो नए ट्रेडर्स यहाँ पे करते ही करते हैं। देखो, पहली गलती, सबसे बड़ी गलती तो यही है, क्योंकि ये लेवरेज के ऊपर वीडियो है, तो पहली गलती भी बंदे की ये होती है कि भाई लेवरेज, बहुत बड़ा लेवरेज ले लेना। अगर उसको 200x का लेवरेज मिल रहा है, अब मान लो तुमने 1000 रुपये से जो है स्टार्ट किया, ठीक है, 1000 रुपये से स्टार्ट किया, और आपने कितने का ले लिया, 200x का लेवरेज ले लिया, यानी कि आप 1000 रुपये लेके 2 लाख रुपए से ट्रेड कर रहे हैं। अगर वो -0.2% भी, अगर माइनस जीरो पॉइंट मतलब 0.2% भी अगर नीचे, पॉइंट भी नीचे आया ना, तो आपका वो 1000 का भी जो 1000 का जो है वो भी वाइप आउट हो जाएगा, 1 सेकंड नहीं लगेगा वाइप आउट होने में। क्योंकि जो लेवरेज होता है ना, लेवरेज जो 2 लाख का आपको दिया है उन्होंने, 1,99,000 रुपये का आपको जो है एक हिसाब से मान लो उधार मिला हुआ है, ठीक है, और 1,000 रुपये में आप ट्रेडिंग कर रहे हो, और लेवरेज मिला है आपको मतलब 200 गुना। ठीक है, तो वो आपके 1,000 रुपये तक का ही रिस्क लेगा, जो ब्रोकर होगा वो इतना ही रिस्क लेगा। जैसे ही उससे नीचे आएगा ना, अब आप सोचोगे कि भाई ठीक है, ऊपर नीचे जाएगा ग्राफ, थोड़ा नीचे, अगर थोड़ा सा भी नीचे आया, या तो वो सीधे ऊपर जा रहा है, तो आप बहुत बड़ा बेनिफिट ले सकते हो, लेकिन बहुत बड़ा रिस्क होता है यहाँ पे। आपका चुटकी, ऐसे ऐसे चुटकी मारते ही आपका कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही वो थोड़ा सा भी नीचे आएगा, हल्के सा भी ग्राफ नीचे आया, बस 1000 रुपये गए, और उसके बाद वो अपने दिए हुए लेवरेज पे रिस्क नहीं लेता ब्रोकर। ठीक है, तुम कहोगे नहीं यार, मेरे तो इतने रुपए लगे हुए हैं, नीचे भी आ रहा तो क्या दिक्कत है, वो सौदा काट देगा उसी समय। आपका 1000 रुपये गया तो सादा सौदा काट देगा, सिर्फ प्रॉफिट में साथ देगा वो, और जैसे ही लॉस होने लगेगा, अपने पैसों पे रिस्क नहीं लेगा वो। ठीक है, तो सिंपल से ये बात को समझो। तो सबसे बड़ी गलती यही है कि न्यू ट्रेडर जो भी होते हैं, वो लेवरेज बिना समझे ही बड़ा लेवरेज जो है यहाँ पे ले लेते हैं, ज़्यादा लेवरेज ले लेते हैं। और दूसरी बात, अगर हम बात करें कि स्टॉप लॉस नहीं लगाते, तो कई लोग सोचते हैं कि भाई हमारे हाथ में ही तो है, हम कभी भी काट देंगे इसको। तो वो एक बहुत बड़ी गलती गलती हो जाती है। आप लोग लॉस होल्ड करते रहते हो, और लास्ट में आपको जो लॉस बुक करके चल जाते हो। ठीक है, प्रॉफिट बुक करना था लेकिन लॉस बुक करते हो, या फिर आपका कैपिटल ही वाइप आउट हो जाता है कई बार। तो ये चीज़ आपको समझनी चाहिए, स्टॉप लॉस सबसे मेन है यहाँ पे। अब तीसरे नंबर की बात करें, यहाँ पे हाई लेवरेज आप ले लेते हो क्रिप्टो या ऑप्शन में, बिना नॉलेज के ट्रेड कर जाते हो। तो ये एक तीसरे नंबर की आपकी बहुत बड़ी गलती है, और जो नए ट्रेडर्स यहाँ पे हैं। अब देखो, चौथी गलती की अगर हम बात करें, यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए लेवरेज यूज़ करना, जबकि यहाँ पे आपका प्लान बिल्कुल लॉन्ग टर्म का होता है कई बारी। तो इस चीज़ में भी आप लोग जो है बहुत लॉस कर जाते हो। और नंबर 5 की बात अगर हम बात करें, इमोशन में ट्रेडिंग करना, हमेशा जो इमोशन में ट्रेडिंग करेगा, देखो, इमोशन के लिए मार्केट नहीं बनी है,
इमोशन मार्केट को फ़र्क नहीं पड़ता आपके इमोशन से, किसी के भी इमोशन से, ठीक है। तो इमोशन के लिए मार्केट नहीं है भाई। अगर मार्केट में कूदना है तो इमोशन को साइड में रखो, ख़त्म कर दो। इमोशन आपकी साइकोलॉजी वो तो देखो, वो चीज़ के लिए तो है बनाई नहीं है ये चीज़ें, सारी चीज़ें। आप लोग देखो इमोशन में आके ट्रेड करते हो, और यहाँ पे रिवेंज रिवेंज के लिए आप लोग रिवेंज ट्रेड में आप लोग लेवरेज का मिसयूज़ करते हो बहुत ज़्यादा। अब देखो, अब मैं बात करूँ, अगर जैसे रिवेंज में आप लोग मिसयूज़ कैसे करते हो। मान लो आपने सिर्फ 5,000 रुपये लगाए थे और 50x ले लिया था आपने लेवरेज, ठीक है। 50x से लिया था, 30x से लिया था। वैसे हम कभी भी नहीं कहेंगे इतना एक्स लो आप भाई। मैक्सिमम आप लोग जो है यहाँ पे 10x से ले सकते हो, ठीक है। मैक्सिमम आप 10x लेवरेज लो। उससे ऊपर आप कभी भी लेवरेज मत लो। मैक्स वो भी तब जब आपकी स्ट्रेटजी आपको लगती है कि हाँ भाई बहुत, और आप ओवर ट्रेड नहीं कर रहे हो, ऑब्वियसली बात है, स्टॉप लॉस के साथ में आप चल रहे हो, मतलब आपकी बहुत तगड़ी स्ट्रेटजी है वहाँ पे, और आपको लगता है कि हाँ भाई अगर मैं 10 ट्रेड लेता हूँ 10 दिन में या फिर 1 महीने में, क्योंकि ज़्यादा ट्रेड नहीं लेने, ठीक है। तो नहीं, अगर खासकर आप नए हो तो आप 10x तक जा सकते हो, जब आपको थोड़ा एक्सपीरियंस हो, मार्केट के बारे में समझ गए हो, किसी के कहने पे नहीं, ठीक है ना। तो तब आप 10x तक का जा सकते हो, ज़्यादा करना बेकार चीज़ है। बहुत से लोग 50x तक भी जाते हैं, लेकिन उनका एक अलग लेवल का एक्सपीरियंस होता है, एक बहुत लंबे टाइम से वो मार्केट में काम कर रहे होते हैं। उनको बहुत, वो स्कैल्पिंग करते हैं ज़्यादातर, अगर देखा जाए तो स्कैल्पिंग के लिए वो सेकंडों में 10-15 सेकंड में चल भी देते हैं वो, ठीक है। 10-15 सेकंड के लिए लेंगे 50x 100x, तो वो एक बहुत बड़ी रिस्क भी होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, नए लोगों को ये इतनी बड़ी लेवरेज नहीं लेना होता है। तो रिवेंज के चक्कर में जो मैंने बताया आपको मिसयूज होता है इसका लेवरेज का, ठीक है। तो होता क्या है, मैंने जैसे बताया कि अभी आपको 50x लिया था और आपने लॉस कर दिया, तो रिवेंज के चक्कर में आप लोग अब और ज़्यादा लेवरेज लोगे, कम पैसा लगा के आप वही 5,000 रुपये और डाल के उसमें 100x का लेवरेज लोगे, ठीक है। अब बोलोगे कि नहीं अब तो जाएगा जी ऊपर। तो इस कारण से आपका ये मेन मेन कारण कभी कभी बन जाता है, मेन कारण कभी कभी नहीं, ज़्यादातर यही कारण बनते हैं, ठीक है। लेवरेज का मिसयूज यहीं पे होता है जो सबसे ज़्यादा, रिवेंज ट्रेडिंग में। तो इसको थोड़ा कंट्रोल करना है आप लोगों को, इमोशन को कंट्रोल करना है, अगर सब कुल मिला के कहने का मतलब है, इमोशन को कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा आपको। और अगर आप लोग बिगनर हैं, बिल्कुल ही नए ट्रेडर, नए ट्रेडिंग के लिए आप लोग उतरे हैं, अभी मैदान में उतरे ही हैं, तो 1x और 2x आपके लिए मैक्स है। मैक्सिमम 1x 2x लो, क्योंकि यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट सीखना सबसे ज़रूरी है भाई, बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें, 1x और 2x मैक्सिमम रहना चाहिए आपका स्टार्टिंग पॉइंट में। और बात रही यहाँ पे जो लेवरेज होता है, लेवरेज में जो अगर हम बात करें, मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, ठीक है। तो ये डेल्टा एक्सचेंज का मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, जो कि क्रिप्टो में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। 200x तक का मार्जिन देखने को मिलता है आपको यहाँ पे। तो ये 200x तक का मार्जिन आपको देखो इसीलिए देते हैं, क्योंकि इनका भी यहाँ पे फायदा है, क्योंकि रिस्क ये अपने पैसे में लेंगे नहीं। हाँ, आपको ऊपर ले जाने के लिए जरूर से 200x का लेवरेज आपको देंगे, ठीक। लेकिन आप लोगों के चार्जेस भी फिर उसी हिसाब से लगते हैं, ठीक है। बाकी तो मैंने डिसएडवांटेज इसके बता दिए हैं, एडवांटेज तो हैं, लेकिन बात वही है कि यार भाई इतना रिस्क बहुत बड़ा हो जाता है यहाँ पे। और अगर बात करें, अगर आप ऊपर भी जाते हो, ठीक है, तो आपके जो चार्जेस बनेंगे, ब्रोकर चार्जेस बनेंगे, वो टोटल 2 लाख रुपीज़ के बनेंगे, अगर आप 200x यहाँ पे लेवरेज लेते हो तो, ठीक है, मैक्सिमम। तो यस, इनका फ़ायदा ये हो जाता है कि चार्जेस इनके बन जाते हैं, और आपका ये हो जाता है, आपका प्रॉफिट अच्छा बन सकता है, बट नीचे आए तो पूरा कैपिटल वाइप आउट हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो दोस्तों, आपको अब पता चल गया होगा लेवरेज क्या होता है और कैसे आपको इसको यूज़ करना है। तो अगर आपको वीडियो यहाँ पे हेल्पफुल लगा हो तो ज़रूर से कमेंट करके बताएं, ठीक है। और कि आपको कौन सी गलती यहाँ पे सबसे कॉमन लगती है नए ट्रेडर्स में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइस, ठीक है। और कुछ चीज़ें कुछ गैप रह गया हो यहाँ पे भी, और या फिर कुछ मिस हो गया हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग कॉमेंट सेक्शन खुला है भाई हमेशा के लिए, हमेशा के लिए, हमेशा से खुला ही था वैसे भी। तो वहाँ पे आप लोग कमेंट कर सकते हो, कुछ आपके कमेंट मतलब जैसे आपको कुछ फीडबैक देना है, या फिर कुछ टॉपिक कवर करना चाहते हो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, या फिर कुछ लेवरेज में कुछ कुछ लेवरेज वाली वीडियो में कुछ गैप रह गया हो, तो वहाँ भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे हम जो है रिप्लाई भी करते रहते हैं। और दूसरी बात है, उस टॉपिक को भी कवर करेंगे जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, नेक्स्ट वीडियो, या फिर जल्दी ही हम उसके ऊपर जो है वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो बस इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे, होप कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, और मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर गाइस।